गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमसी फॉर्नेस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज सिपाही वर्दी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के सामने आई है, उसको जरा साझा कर लूँ। पहला है कि सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में बदलाव नहीं होंगे। जो टाइमिंग का शेड्यूल है, मतलब जो आपको 30 जनवरी तक का जो है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जितने भी सिपाही भर्ती के स्टूडेंट हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से बिहार पुलिस संगठन में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित हो रही शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में बदलाव नहीं होगी। परिषद की ओर से कहा गया है कि सोमवार से लेकर 30 जनवरी तक चलने वाली परीक्षा में चोट, अस्वस्थता या गर्भावस्था आदि किसी भी आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होंगे। केवल शारीरिक परीक्षा के दिन केंद्रीय परीक्षा पढ़ने पर इसमें छूट दी जाएगी, लेकिन उसके लिए अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर तक प्रमाण पत्र के लिए दूसरी परीक्षा के प्रवेश पत्र के साथ अपना आवेदन परिषद के कार्यालय में देना होगा। मंगलवार को 1231 अभ्यर्थियों ने सिपाही पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी जो सीएसबीसी के अंतर्गत आपको कांस्टेबल के पद के लिए दौड़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जिनका भी एग्जामिनेशन पड़ रहा है, केंद्रीय एग्जामिनेशन, वो दूसरे डेट के लिए अप्लाई करें, वो भी आपको 12 दिसंबर से पहले। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जरा उसको भी देख लेते हैं। दौड़ शुरू हुआ है कल से, तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है कि पहले दिन आपको पटना में 50 फर्जी अभ्यर्थी कराए। देखिए इसमें तो अक्सर होता है, इसमें तो बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। इससे पहले आपको चलन सिपाही वाला था, उसमें भी आपको पकड़ाया था। तो देखिए इसी में है आपको सिपाही भर्ती परीक्षा में बोल रहा है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती दक्षता परीक्षा में शामिल 50 अभ्यर्थी और फर्जी अभ्यर्थियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी आरोपित कागजातों की जाँच के दौरान पकड़े गए। कागजात के सत्यापन में ना तो इनकी फोटो मिलान हुई, ना ही इनकी बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान। मैं बिहार से एप्लीकेंट कैंडिडेट को भी ये जरूर आपको कहना चाहूँगा, जो पीटी में आपके बायोमेट्रिक लिए गए थे, उनका मिलान आपको फिर से किया जाएगा आपके जब आप दौर पास कर लीजिएगा, जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस समय, ठीक है ना। माना जा रहा है कि लिखित परीक्षा में सभी ने अपनी जगह सॉल्वर को बैठाया था। पकड़े गए सभी अभ्यर्थियों को केंद्रीय चयन परिषद की ओर से गर्दनी विभाग थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसके खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। पकड़े गए अभ्यर्थियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गर्दनीबाग थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा गर्दनीबाग स्कूल में के प्रांगण में चल रही है। मंगलवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 1600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसमें से 1231 अभ्यर्थी शामिल हुए। फिजिकल टेस्ट के दौरान 50 अभ्यर्थी को कागजात और बायोमेट्रिक जांच में माध्यम से फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ाया गया। सोमवार को 7 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था, जिसने मंगलवार को दोपहर जेल भेज दिया गया। कुछ और चीज़ें हैं, देखिए ये घोषित मतलब कितने कल के डेट में, मतलब जितना जो हुआ था उसमें कितने स्टूडेंट ने पास किया था, उसके बारे में जानकारी है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि मंगलवार यानी कि 8 दिसंबर को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 1600 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें कि 1231 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। दौड़ में 557 असफल तथा 674 सफल हुए। शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 दिसंबर तक गर्दनीबाग स्कूल के प्रांगण में होगी, ठीक है ना। और इसमें भी आपको बताया कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके डेट में 2019 में लिखित परीक्षा में सफल पुरुष तथा महिला अभ्यर्थियों को कहा गया था कि चोट लगने व गर्भावस्था होने की वजह से परीक्षा परिवर्तन के आवेदन न दें। यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है, मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों की तय स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है जिस तिथि को केंद्रीय चयन परिषद की किसी परीक्षा की तिथि पर गई हो। वे अभ्यर्थी 12 दिसंबर तक अपनी दूसरी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के आवेदन सकते हैं, और वो भी सिर्फ इन्हीं का, मतलब कि इन्हीं का कोई एग्जामिनेशन आपका पड़ा है सीएसबीसी का, तो उसी के लिए आप मतलब कि फिर से बदलाव कर सकते हैं। नहीं तो और दूसरे एग्जामिनेशन में बदलाव की यहाँ पर संभावना नहीं थी, मतलब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया है जिस तिथि को केंद्रीय चयन परिषद की किसी दूसरी परीक्षा की तिथि पर गई हो, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जरा उसको भी आपको दिखला देता हूँ। सॉल्वर गैंग के 2 दलाल है, ठीक है। ये जो हो रहा है इसमें आपको सॉल्वर गैंग काफ़ी फेमस हो रहा है ये वर्ड, ठीक है। जब से आपका ये दौर शुरू हुआ है, चाहे वो चलन सिपाही के लिए या फिर आपका ये मेन सिपाही के लिए, तो ये सॉल्वर गैंग काफ़ी फेमस हो रहा है। तो वही देखिए, सिपाही भर्ती की दक्षता परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई। पता चला कि सॉल्वर गैंग के माध्यम से लिखित परीक्षा पास की हैं, जिन्होंने दलाल दक्षता परीक्षा के दौरान गर्दनीबाग इंटर कॉलेज के बाहर खड़े थे। अभ्यर्थियों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 दलालों योगेश और कोमल को दौड़ कर गिरफ्तार किया। गर्दनीबाग प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद राज सामने आएगा। जल्द ही सॉल्वर गैंग से जुड़े साथी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये सॉल्वर गैंग काफ़ी जो है फेमस हो रहा है और काफ़ी ये गंद मचा रखा है। ये तो मतलब स्टूडेंट के एक तरह से बोल सकते हैं कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनका
जो है सीधा सीधा उनके हक की मारी हो रही है। एक तो ये मतलब कि सॉल्वर गैंग अपने गुर्गों को बैठा करके पीटी में कट ऑफ काफ़ी हाई करवा देते हैं, क्वेश्चन बाहर आ जाता है और फिर फिजिकल में भी। और ये ना सिर्फ सिपाही बल्कि एसआई तक इसके आँच आते हैं, ठीक है ना। तो यही स्थिति है वर्तमान में। तो आज की वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की बेहतरीन और सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।